सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले मक्के बिहार लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रासरसेश्वर नंदलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भैया जी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं, लेकिन आप मुझको बताइए कि मनुष्य को, हम सबको जीना कैसे चाहिए, अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीना नहीं आता है। मैं तो ये कहूँगा 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें जीना नहीं आता है। कैसे जिए, हम कैसे जिए, कैसे रहना चाहिए। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, इसका उत्तर अवश्य दूंगा। आप भी यदि प्रद्युम्न कृष्ण जी करके जो चैनल है मेरा, उसके माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो श्रवण कर लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर है, हमको कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। एक गुरु थे और एक शिष्य था महाराज। गुरु और शिष्य, बड़ा गुरु अपने शिष्य पे लाड़ प्यार करते थे महाराज। एक दिन शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये बताइए हमको जीना कैसे चाहिए, हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने बहुत बता लिया, अब तुमको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किया कैसे जाता है, कैसे हमको जीना चाहिए, करके दिखाता। गुरुदेव कह ही रहे थे, क्या क्या हुआ महाराज। गुरुदेव का एक शिष्य आ गया। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव का शिष्य आया और कहने लगा, गुरुदेव धन्यवाद। अब जब गुरुदेव से कोई मिलने आया है, कोई फल लाएगा, कोई मिठाई लाएगा, प्राय खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कोई लिफाफा लाएगा। बढ़िया से एक फल की टोकरी लाया महाराज, बढ़िया आम थे उसमें, हमारे यहाँ चूसा आम जिनको बोलते हैं महाराज, आराम से चूस के खाओ, मीठे मीठे सुगंध, बढ़िया आम। अब जैसे ही लाया तैसे ही गुरुजी ने क्या किया, टोकरी को लिया और पीछे मुड़ गए, और पीछे मुड़ के महाराज पूरे आम खत्म कर दिए, खाने में व्यस्त थे। ना ये पूछा कि महाराज अच्छे हो, ना ये पूछा कि महाराज कैसे हो, कृपा है, बाल बच्चे सब सुखी हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा चल रही है नहीं चल रही है, कुछ नहीं पूछा महाराज। गुरुजी ने डलिया उठाई फल की, आमों की, और पीछे मुड़ गए वहीं पे और खाना प्रारंभ कर दिया। महाराज शिष्य को बड़ा गुस्सा आया महाराज। अब आप ही मान लो कि आप गुरुदेव के पास गए हो, बढ़िया फल वल वगैरह मिठाई लेके गए हो, और गुरुजी ने ना आपसे पूछा कि कैसे हो, ना पूछा बाल बच्चे कुशल मंगल में हैं,
सब सही चल रहा है, व्यापार सही चल रहा है, घर बार सही चल रहा है, कुछ नहीं पूछा महाराज। गुरुदेव ने फल की डलिया आपकी उठाई और खाने लगे अपने व्यस्त। महाराज आपको क्या क्रोध आएगा? आपको साउंड वाले भैया इसकी थोड़ी साउंड सही कीजिए। साउंड की दिक्कत रहती है। अब आप क्या करेंगे महाराज? आपको बड़ी गुस्सा आएगी कि अरे गुरुदेव ने क्या किया जी महाराज, हम इतने प्रेम भाव से लेके आई, ना कुछ पूछा ना, और लेके बैठ गए और खुद खाने लगे बस। अब जैसे ही गुरुजी खाने लगे शिष्य को बड़ा क्रोध आ रहा है, मन मन में सोच रहा है ये कैसे गुरुदेव है, ये गुरुदेव है? अरे ऐसे गुरुदेव से तो ना गुरुदेव ही भले थे महाराज, कोई गुरुदेव नहीं बनाते। हम कितनी प्रेम से इनके लिए फल लेके आए, और गुरुदेव ने क्या किया? ना पूछा कि कैसे हो कैसे नहीं हो, फलों को लिया और खाने में व्यस्त है, ना प्रसाद दिया। बड़ा महाराज गाली देता हुआ गुरुदेव को गया। अब जैसे ही गुरुदेव को गाली देते हुए महाराज चला गए कि ऐसे कोई गुरुदेव होते हैं, देखते क्या है ये, कोई इनका बर्ताव है? नाराज है तो बताएं कि नाराज है, प्रसन्न है तो बताएं प्रसन्न है। अपने खाने में व्यस्त है, मैं फल तो लेके गया, फल तो खाने लगे, मेरी ओर तो देखा भी नहीं। अब कहता हुआ महाराज शिष्य चला गया। अब जिस बालक शिष्य ने पूछा था गुरुदेव कैसे जीना चाहिए, उसको गुरुदेव ने बुलाया, अरे बेटा आओ। जी गुरुदेव कि कैसे, वो कैसे गया है? अब शिष्य ने कहा गुरुदेव पूछो मत, बड़ा गाली देते हुए जा रहा था कि ऐसे गुरुदेव से ना गुरुदेव होना अच्छा है। मैं फल लाया, वो फलों को तो खाने लगे, मेरे ओर तो देखा भी नहीं। बड़ा क्रोध में गया महाराज। गुरुजी से कहा, बड़ा क्रोध में गया। गुरुजी ने कही कोई बात नहीं बेटा। दूसरा शिष्य आया महाराज। अब जैसे ही दूसरा भगत आया, दूसरे भगत ने क्या किया महाराज, बढ़िया सी मिठाई पिटाई के डब्बे लाया था। जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, जिसका बढ़िया कोरोना के बाद भी कारोबार बढ़िया चल रहा है, वो फल की टोकरी भी अनेक तरह की सजने लगी महाराज। बढ़िया से तरह तरह के फल सजवाएगा, अनेकों प्रकार के फल सजवाएगा। और जिसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वो क्या करेगा, केले उसमें सबसे ज्यादा डलवा देगा। डलिया तो वो भी सजवा के लाएगा, लेकिन उसमें केले डलवा देगा ज्यादा। तो शिष्य आया, बढ़िया कारोबार बढ़िया चल रहा है, गुरुदेव की कृपा से बढ़िया बढ़िया फल लाया, मिठाई लाया। अब जैसे ही आया लेके, तो गुरुदेव ने क्या किया, जैसे ही गुरुदेव के सामने फल रखे, गुरुदेव ने फल और मिठाई उठाई और फेंक दी। और फेंकने के बाद पूछने लगे, अरे आओ आओ कैसे हो, बाल बच्चे सब बढ़िया हैं? आप कहीं जाए महाराज, किसी के यहाँ फल लेके जाए और आपके सामने फल और मिठाई आपकी वो फेंक दे, और फिर आपसे प्रेम से पूछे कि अरे अरे आओ आप कैसे हो, महाराज कितना झुंझलाहट आएगा कि बस नहीं चल रहा है, नहीं अभी ही इनको बताऊं कि कैसा। जैसे ही वो शिष्य भी गया महाराज, बड़ी क्रोध में गया, उठ के थोड़ी बहुत देर बैठा, गुरुदेव के पास चला गया। फिर से बालक शिष्य को बुलवाया और कहा, बेटा ये कैसे गया? अब जैसे ही कहा ये कैसे गया, बालक शिष्य कहने लगा, महाराज बड़ी गुस्से में गया, बड़ा झुंझला रहा था महाराज कि बस नहीं चलता है, नहीं अभी दिखाता मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो सभी आपके ये शिष्य पर कर है, ये जाता है, नहीं तो लग रहा था कि आपको उन्हीं फल और मिठाई के ऊपर फेंक देगा। गुरुदेव ने कही कोई बात नहीं बेटा। संयोग से क्या हुआ, एक और शिष्य आ गया उसी समय।
सब परिवार आया। जैसे ही आया गुरुदेव ने बैठाया, सुंदर आसन दिया। अरे आओ आओ भगत जी, आइए बैठिए, सब कुशल मंगल है। अब जैसे ही आया, सुंदर सुंदर मिठाई लाया, बढ़िया। गुरुदेव ने क्या किया, उस मिठाई का और उन फलों का ठाकुर जी का भोग लगवाया, और भोग लगवाने के बाद जितने भी बालक आए थे सबको बांट दिया, और खुद ने भी पाया उसको, प्रेम से पाया उसको भी। बताइए, स्वयं भी पाया और उनको भी प्रसाद के रूप में सबको दिया ठाकुर जी का भोग। और कुशल क्षेम भी पूछी, महाराज बढ़िया हो, बाल बच्चे बढ़िया हैं कि नहीं है, कारोबार अच्छा चल रहा है, ठाकुर जी के जो जप बताया था वो जपमाला हो रही है नहीं हो रही। सुंदर ठाकुर जी के कीर्तन की चर्चा की, ठाकुर जी का सुंदर भजन किया। आइए, ठाकुर जी के भजन की 2 पंक्तियां हम सभी लोग भी अपने मुखारविंद से बोलते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, सत्संग बहुत जरूरी है। आइए ठाकुर जी का हरि नाम संकीर्तन 2 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोले वाके विहलाल की जय, राधा रानी की जय। जब वो शिष्य गया, तो जब वो बालक शिष्य था उसको फिर से गुरुजी ने बुलाया कि अरे बेटा आओ, अब बताओ ये शिष्य कैसे गया, क्या कह रहा था। बालक शिष्य ने कहा, महाराज गुरुदेव ये कहता हुआ जा रहा था कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन गुरुदेव कोई मेरे भगवान से कम नहीं, साक्षात भगवान है। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि हमको कैसे रहना चाहिए। स्वयं खाओ और दूसरों को खिलाओ, स्वयं कीर्तन करो और दूसरों से कीर्तन करवाओ। फेंको मत किसी भी चीज को, अन्न जो मिला है, प्रसाद जो मिला है उसको बर्बाद मत करो। और मिला है तो अकेले मत खा लो कि अकेले बैठ के खा लिया, बांट के खाओ, समय बांट के खाओ, अकेले नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जीवन को व्यतीत करना चाहिए। स्वयं खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, प्रेम से रहना सीखो और प्रेम से रहने की सलाह दो। प्रायः शादी विवाह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें जितना हम खाते नहीं है उससे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। महाराज कितना बर्बाद करते हैं। इसलिए स्वयं तृप्ति लो,
हमारे ब्रज में कहावत है, खाओ मन भर और छोड़ो ना कन भर। मन भर खाओ और कन भर भी मत छोड़ो। इसलिए बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में जाओ, कितना बर्बाद होता है। किसी पे एक टाइम का भोजन नहीं है, भूखा सोता है महाराज। अगर आपको बर्बाद करना है तो उसको बर्बाद मत करो, उस भूखे को खिला दो महाराज। मुझको अति प्रसन्नता है ठाकुर जी की कृपा से, जिन भक्तों का सहयोग है, गौ सेवा चल रही है, गरीबों की सेवा चल रही है। मैं उन सभी भक्तों का आभार व्यक्त करूंगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि उन पे सदा कृपा बनाए रखें। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कितने भी कर्म कर लो, लेकिन अपने मन को कहाँ रखना है? ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को रखना है, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करना है। अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में। बाकी तो आप संसार में आए हो, घर भी देखना है, दुकान भी देखनी है, बीवी बच्चों को भी देखना है, बालकों को भी देखना है। ये सब आपकी ड्यूटी है। आप ये कहो यही हमारा कार्य है? नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, जॉब है आपकी, आपको दी गई है ठाकुर जी के द्वारा। ये करो, इसका निर्वहन करो, लेकिन ठाकुर जी को मत भूलो। आपका जो अपना घर है वो क्या है? एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज, मैंने सुना है ठाकुर जी की आप पे बड़ी कृपा है, ठाकुर जी आपको दर्शन देते ही रहते हैं, मुझको ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे? संत ने कहा, अरे तुमको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, तुम अपना मुझको एड्रेस दे दो, जब ठाकुर जी मुझको दर्शन देंगे मैं भेज दूंगा उनको। अच्छा, मुझको दर्शन हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत कार्ड निकाला और दे दिया, महाराज जी मेरा एड्रेस है। संत ने कहा कि ये तुम्हारा एड्रेस नहीं है, ये तो किसी स्थान का एड्रेस है, किसी जगह का पता है। ये भगवान को तुम्हारे पास भेजना है, तुम अपना पता दो। उस व्यक्ति ने विचार किया और अपने ऑफिस का कार्ड निकाला, दे दिया। संत ने कहा कि ये तुम इधर उधर क्यों घुमा रहे हो मुझको? कभी किसी स्थान का पता देते हो, कभी किसी स्थान का पता देते हो। तुम अपना पता मुझको दो, भगवान को तो तुमसे मिलाना है ना, तो अपना पता बताओ, कहाँ भेजना है? व्यक्ति घबरा गया, महाराज कि मेरा और कौन सा पता है? उसने कहा कि मेरा और कौन सा पता है? संत ने कहा कि पहले तू जा और अपना पता करके आ कि मेरा कौन सा पता है, मेरा असली घर कौन सा है, तुझको अपने आप ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सब हमारी जॉब है, लेकिन हमारा असली पता क्या है, हमारा असली घर कौन सा है, उसको नहीं भूलना चाहिए। प्रेम से खाओ और प्रेम से दूसरे को खिलाओ, ऐसे मनुष्य को रहना चाहिए। जैसे ऐसा सुंदर उपदेश गुरु जी ने शिष्य को दिया, महाराज शिष्य गदगद हो गया। हम सभी लोगों को ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ठाकुर जी का भजन करो और दूसरों से करवाओ, जो है उसमें स्वयं भी पाओ, दूसरे को पवाओ। वेस्ट मत करो।
मैंने आपको बताया ब्रज की कहावत है कि खाओ मन भर छोड़ो ना कन भर। वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता है महाराज। रात्रि होते होते कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। भूखे पेट कोई नहीं सो सकता है वृंदावन। ये बिहारी जी की महिमा है। और भूखा तो कोई भी नहीं सो सकता है। एक दिन पार्वती मैया ने भोले बाबा से प्रश्न किया। भोले बाबा ने जब कहा कि भूखा कोई नहीं सो सकता है महाराज, पार्वती मैया कहने लगी, अरे कोई ना कोई तो ऐसा प्राणी होगा जो भूखा सोता होगा। भोले बाबा ने कि कोई ऐसा नहीं, सबको कुछ ना कुछ भोजन मिलता है, किसी ना किसी रूप में मिलता है। भूखा कोई नहीं सो सकता है महाराज। पार्वती मैया ने कहा ऐसा? तो पार्वती मैया ने क्या हुआ, प्रातः काल जैसे हुआ, एक चींटा जा रहा था महाराज। अब जैसे ही चींटा जा रहा था, पार्वती मैया ने एक डिब्बी में उसको बंद कर लिया। अब जैसी रात्रि हुई तो भोले बाबा से फिर पूछा। भोले बाबा ने कहा कोई भूखा नहीं सो सकता। ठाकुर जी सबका पालन पोषण करते हैं। पार्वती मैया ने वो उसको निकाल के दिखाया कि लो महाराज, आप कहते कोई भी एक जीव भी भूखा नहीं सो सकता है, ये देखो भूखा। अब जैसे ही पार्वती मैया ने उस डिब्बी में से ऐसे चींटे को निकाला महाराज, तो क्या देखा, चींटा चावल खा रहा है। अरे ये चावल कहां से आया? तो जब पार्वती मैया ने उस चींटी को देखा और उसको डिब्बी में बंद किया, तो उसी समय किसी ने पार्वती मैया का पूजन कर दिया, तो मस्तक से अक्षत गिर के उस डिब्बी में गिर गया। पार्वती मैया ने डिब्बी बंद कर दी। तो भगवान भूखा किसी को नहीं रखता है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं आपको खिला ही देगा, भूखा नहीं रखेगा। तो हमको अपने जीवन में कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, सबके साथ प्रेम से कहो, प्रेम से रहो सबके साथ में, और ठाकुर जी का भजन कीर्तन करते रहो। कार्तिक मास चल रहा है, मैं आपसे यही विनती करूंगा, और ठाकुर जी की आप पे पूर्ण कृपा बनी रहे। कार्तिक में बड़ा पूरे 84 ब्रज कोष में एकदम महाराज भीड़ आ जाती है। जितने भी दर्शनार्थी हैं महाराज, जितने भी बड़े बड़े विदेश से लोग आते हैं, कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। आपको कार्तिक मास का महत्व ही श्रवण कराऊंगा। आइए माँ के बिहारी के चरणों में आइए, अपनी अर्जी लगाइए, अपने सब परिवार आइए। इससे आपका लौकिक जीवन भी सुधरेगा और आपका पारलौकिक जीवन भी सुधरेगा। इसी के साथ आप सभी से राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की।